अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर आईनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ना लिया जाए। सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का अयादा, जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार। शुरा ने कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है, अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्शन में सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कौम को बता दिया। शुरा का कहना था मुफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस पुश्त डालने और पूरी तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिससे अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेहकाम को ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ साथ आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। शुरा ने 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का इरादा किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा 9 मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मस्क शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। गलत मालूमात फैलाने की कोशिश मजमूम सियासी मफादात के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया। मस्क शुदा अबहाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। शुरा ने माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। शुरा ने कहा पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो-जान से हिस्सा लें। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के लिए हर मुमकिन तरीके से काम जारी रखेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कमजोर करने वाले सहूलतकारों को दो टोक पैगाम दिया है। दिफाई तज्जियाकारों की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम किया, जिससे जमहूरियत मजबूत हुई। 9 मई वाक़े के मनसूबा साजों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। खासतौर पर जो इसमें जो मैसेज दिया गया है, देखें जो इलेक्शन के कामयाब इनकात पे उस पर बात की गई है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का, सिविल आर्म फोर्सेस का, इलेक्शन कमीशन का, जो बाकी इदारों का इसमें किरदार था। और इसके अलावा एक खास जो मैसेज दिया है कि जो अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के बाहर है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो उनके जो यहाँ पे सहूलतकार है, उनको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मुकम्मल ताकत के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। जो हालिया इंतखाबात हुए इसमें पाकिस्तान की फौज का जो किरदार रहा है और जिस तरीके से फौज ने इंसानियत जो इलेक्शन कमीशन की मदद की है अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बगैर, वो बहुत अप्रिशिएबल चीज का कौम को भी शुक्रिया अदा किया गया और इस चीज का इस अज़्म का इजहार किया गया। कभी चूंकि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है और मुझे पूरा यकीन है हमें कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसे इकदाम करेंगे अवाम के मांगों के मुताबिक, ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सके। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, खास तौर पे हमारी सियासी कुव्वतों को, अगर लोग समझ रहे हैं कि जी कोई गिव एंड टेक हो जाएगा और ये कि जी माफी तलाफी करके 9 मई को जो बुला दिया जाएगा, तो वो नहीं होगा। उन लोगों के लिए है बड़ी सीधी सी बात है कि जो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, जो नहीं है उनके लिए नरम गोशा हो सकता है, उन्हें आगे चल के रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट लोग जिनके ऑडियो वीडियो मौजूद हैं और वो जो लोग नरम गोशा रखते हैं कि जी इनको माफी दे दी जाए, वो कहते हैं जी माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को पायदार करार देते हुए कहा है कि आवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के कानून को हमेशा सराहना चाहिए, अगर वो आइन और बुनियादी हकूक से मुतसादिम ना हो। आवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है और पार्लियामेंट ही है जिसने आइन बनाया।
मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने का मुश्किल तरीन टास्क। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इसाक डार वजीर खजाना की दौड़ से बाहर हो गए। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वफाकी वजीर खजाना बनाने का फैसला कर लिया गया है। आला तरीन लीगी क़यादत में इब्तदाई मुशावरत हो गई है। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना के लिए मोहम्मद औरंगजेब के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। नून लीग ने वफाकी काबीना की तश्कील पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वजीर खजाना की दौड़ से बाहर होने वाले इसाक डार को वजारत खारिजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक अता तारड़ को वजीर इत्तलात, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर भी किया गया। MKM को वफाकी वजारतों में हिस्सा दिए जाने से मुतालिक भी सोच विचार की गई। किसको कौन सी वजारत दी जाए, आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म मुंतखब हुकूमत के थिंक टैंक की नशिस्त। सोच विचार के बाद कई नामों पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक इसाक डार को बैनुल अक़वामी बरादरी में ताल्लुकात मजीद बेहतर करने का टास्क दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा मुकर्रर करने का इम्कान है। अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलात, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर किया गया। MKM की वफाकी काबीना में शमूलियत पर भी गुफ्तगू की गई। आजम नजीर तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। MKM रहनुमा अमीनुल हक, IPP के अलीम खान, काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन के नामों पर भी गौर किया गया। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और अहाद चीमा की भी माविन खुसूसी और मुशीर तकर्रुरी पर मुशावरत की गई। सरदार यूसुफ मजहबी उमूर अमीर मुकाम भी काबीना में जगह पा सकते हैं। रियाज पीरज़ादा, हनीफ अब्बासी, नौशीन इफ्तिखार और अनुशा रहमान के नाम का भी कुरान निकल सकता है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खाली मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलाट करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद दीगर पार्टियों में नशिस्तें तकसीम कर दी। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82 है। कौमी असम्बली में गैर मुस्लिमों की खाली 3 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिल गयी। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी नून लीग के नाम की गयी। पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घुरकी और नताशा दौलताना और मुस्लिम लीग नून की तमकीन अख्तर नियाजी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। सिंध असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी के संधुमल सरिंदर वाला साई को अलाट कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली में 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 34 खवातीन, 5 अकलियती नशिस्तें मिली। दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। खवातीन की 16 अकलियतों की 3 नशिस्तें मिली। MKM को 17 जनरल, 4 खवातीन, 1 अकलियतों की नशिस्त मिली। JUI ने 6 जनरल, 4 खवातीन, 1 अकलियतों की नशिस्त हासिल की। मुस्लिम लीग काफ ने 3 जनरल नशिस्तें जीती, 1 आज़ाद शामिल हुआ, 1 नशिस्त खवातीन की मिली। IPP के पास 3 जनरल और 1 खवातीन की नशिस्त है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन के मुताबिक करार दे दिया। प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय दे। IMF प्रोग्राम के हवाले से खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कोशिश होगी गरीब आवाम पर अब बोझ न डाला जाए। फैसला तो कानूनी है, क्योंकि कानून में कहीं ये जो आज की सूरत हाल है उसको एनविजन नहीं किया गया। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें ये ज़रूर दर्ज है कि अगर पार्टीज़ की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर उन्हें नई लिस्ट और नए कागज़ जमा कराने का मौका दिया जाता। लेकिन यहाँ तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक आज़ाद यानी मुंतखब होने वाले अरकान जो हैं वो एक पार्टी में गए हैं। वो पार्टी भी जिसके अपने जो रुकन, एक ही रुकन थे, वो भी आज़ाद ही मुंतखब हुए थे, अपनी पार्टी के निशान पर भी नहीं हुए थे। बहरहाल चूंकि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड थी लिहाजा उन्होंने जो है यही वो जो कानूनी सूरत हाल है वो हमारी जो अमूमी सोच है उसके बरक्स है। इसी वजह से ये पेचीदगी पैदा हुई है और यही मेरी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी बेहतर राय दे दे ताकि ये मामला जो है वो ऐसे तरीके से हल हो जाए। और पंजाब काबीना कल हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना का हल्फ कल शाम 4 बजे होगा।
खैबर पख्तूनख्वा की काबीना कौन कौन वजीर होगा? बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। मंजूरी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात में दी गई। ज़राए ने बताया खैबर पख्तूनख्वा काबीना का ऐलान जल्द मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 7 नाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को काबीना में शामिल करने के लिए दिए गए हैं। दीगर नामों का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। पेशावर समेत तमाम अजला से अहम अरकान को शामिल करने की हिदायत की गई है। साबिक स्पीकर केपी के असम्बली सीनियर वजीर होंगे। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआविन खुसूसी का ऐलान किया जाएगा। सैयद कासिम अली शाह, खलीकुर रहमान, जाहिर शाह के नाम भी काबीना में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सैनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है। सैनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़ दी गई है। शेड्यूल की हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। 48 नशिस्तों पर अराकीन का इंतखाब किया जाएगा। सिंध और पंजाब से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सैनेटर्स का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सैनेटर्स मुंतखब होंगे। 52 सैनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके ऐवान बाला को खैरबाद कह जाएंगे, जबकि 25वें आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सैनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने माशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा दी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर दिन रात काम करने के लिए पुरज़्म हैं। मुलाकात में सेनेटर इसाक़दार, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और निगरां वज़ीर आला, साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम। ताजिकिस्तानी सदर ने भी टेलीफोनिक राब्ते में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गैर मुल्की सरबराहान के तहनीती पैगामात। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूसी सदर ने दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ताजिकिस्तान सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के दौरे की दावत देने पर सदर इमाम अली का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल अमेरिका, चीन, ईरान और भारतीय सरबराहान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 के नताइज के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 के अलावा 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के हलकों के फॉर्म जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हलकों के हिसाब से फॉर्म जारी किए हैं। तहरीक आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे, हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। असद कैसर ने इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, एसीपी पार्टी बन चुका है। कहा कि मुतालबा है आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। 9 मई वाक़यात की हमेशा मजम्मत की है। अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए। पाकिस्तान के मुताबिक जो इसको मुल्क को चलाया जाए, इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो, और इसके खिलाफ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। हम तुम्हारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। मौलाना फजलुर रहमान से शिकायत है कि वो केपीके पर बात क्यों नहीं करते हैं। एहतजाज वहाँ करें जहाँ वो जीता करते थे। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि आपस में इनका मुकमका हो गया है। सदारती इंतखाबात के लिए एमक्यूएम से भी राब्ता हुआ है। साहब से हमें भी थोड़ी ये शिकायत है कि समझ में नहीं आती कि वो केपी पे बात क्यों नहीं कर रहे, जहाँ से वो बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह। देखिए 1 सीट है, शायद बमुश्किल 2 होंगी। तो मौलाना साहब को सबसे बड़ा जो एहतजाज है
वो उस सूबे में जाके, मैं तो कहती हूँ एहतजाज करें, आईनी तौर से करें, लेकिन उस सूबे में करें जहाँ से आपको जो सीटें मिला करती थी वो नहीं मिली। जहाँ तक दूसरी बात है मौलाना साहब की, हम उनका एहतराम करते हैं और जिन लोगों के साथ वो जा रहे हैं उनको वो पता नहीं किसका एजेंट कहते थे और उन लोगों ने जिन अलकाब से उनको नवाजा है वो हमने नहीं रखे, वो उनके लिए रखे हुए लक़ब हैं, हम तो कहना भी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि आपस में उनका मुकमुका हो गया, लेकिन मुकमुका आवाम के साथ करें ताकि मसाइल पे काम हो सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के बड़े माली बहरान की तरफ गामजन होने का खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत में सूबे की माशी हालत ठीक करने की सलाहियत नहीं है। ये जी मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं निकाल सकेंगे। ये लोग जज्बाती लोग हैं, ये नारों पे, धमकियों पे, धौंस पे और नफ़रत की सियासत पे, तकसीम की सियासत और मुतासिब सियासत करते हैं। आपको मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ। तारीख़ से हमने 7वां मालियाती कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2010 में किया, उसके बाद कोई भी मालियाती कमीशन अवार्ड नहीं हो सका क्योंकि उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका। तो 7वां मालियाती कमीशन जो है उसके बाद कोई नहीं हुआ। उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ की मरकज़ में भी हुकूमत थी, सूबे में भी हुकूमत, लेकिन वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये लोग बातचीत नहीं करते, ये लोग धौंस, धमकी, नफ़रत, तकसीम की सियासत पे यकीन रखते हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा जो है मेरे ख्याल में बहुत बड़े माली बहरान की तरफ गामजन है और मुझे तो कोई बहुत ही बड़ा हादसा नज़दीक में नज़र आने वाला है। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फिर चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ढोंग है। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके, उनकी पीटीआई की बुनियादी रुकनीत मनसूख की जाए। पीटीआई ने चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा किया है। उनको मजीद मौका ना दिया जाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर मुहिम जोई करे। जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड हुआ है, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है और इसको आज हमने अपने इनफरादी तौर पे एज पीटीआई मेंबर हमने इसको चैलेंज किया है। और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम निहाद जो क़यादत है, इन्होंने ये इलेक्शन के नाम पे एक और ढोंग है। हमने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो लोग जो पीटीआई के मेंबरान थे और जिन्होंने साइंड एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत जो है उसको मनसूख किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा है। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अब इनको मजीद मौका ना दिया जाए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक नई मुहिम जोई करें। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर कल राय सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ राय महफूज की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। और एमकेएम राब्ता कमेटी ने सिंध असेंबली के लिए नामजद अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन मिनाही की रूपोशी और इस्तीफे से मुतालिक बयान जारी कर दिया है। राब्ता कमेटी के मुताबिक डॉक्टर मोहन की गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इतलात है, जबकि डॉक्टर मोहन के बारे में हसास इदारों की रिपोर्ट पर उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर मोहन के इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतखाने में भी पुरस्कार सरगर्मियाँ नोट की गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज कुछ देर बंद रहने के बाद बहाल हो गई हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकनीकी खराबी के बायस मुअत्तल हो गई थी। सार्फिन को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग आउट होने के बाद साइन इन नहीं हो रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की काविशों और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फोरम ने भारत के मकबूजा कश्मीर में जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और गजा में जंगी जराइम की मजम्मत भी की गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर, फलस्तीन में नस्ल कुशी, पाक फौज मजलूमों के साथ सिपा सलार की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 2 टोक मौक़िफ़। फोरम ने भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की, जबकि फोरम ने अदा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने फलस्तीनी अवाम के साथ
मुकम्मल इज़हार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की भी मजम्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसले फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। काबिज़ फौज ने गजा में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी के बायस मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। रेस्क्यू को तबाहाल इलाके तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गजा में इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयाँ, मजीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा और खान यूनुस के शहरों में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा शहर में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने 9 अफराद की शहादत की तस्दीक की। 24 घंटों में मजमूई शहदा की तादाद 150 से ज़ायद हो गई। अल राशिद अल साहिल स्ट्रीट पर इसराइली बमबारी से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद बढ़ 30,631 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 72,000 से तजावुज़ कर गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकी। मौसम का सितम, तूफानी बारिशों और बर्फबारी से तबाही, दर्जनों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। कई खानदानों के आशियाने छिन गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी हुए, जहाँ बाक अफराद में 27 बच्चे, 8 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। PDMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 555 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 99 मवेशी हलाक हुए। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। तबाह कुन बारिशों से 40 मकानात ढह गए, जबकि 148 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। वादी लीपा की सड़क बंद होने से ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुँच गए। बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। वज़ीर आज़म ने तबाह घरों की तामीर के लिए 3.5 लाख से 7 लाख तक इमदाद का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दौर शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली की सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाकों का दौरा किया और मकामी इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गवादर के मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा गवादर में अरकान असम्बली और आला हुक्काम भी उनके हमरा मौजूद थे। मुश्किल घड़ी में पाक फौज सिविलियन इंतजामिया के शाना बशाना। NLC ने खुंजराब से गिलगित बल्तिस्तान के ड्राई पोर्ट तक दरामदी चीनी कंटेनर्स को नकलो हरकत में सहूलियत फराहम की। ज़रूरी मशीनरी से लदे कंटेनर बहावलपुर पहुँचाए जाएंगे। बर्फबारी ने मुश्किलात बढ़ाई तो NLC ने कदम बढ़ाया। चीन से आने वाले तिजारती काफले को नकलो हरकत के लिए सहूलियात फराहम की। बर्फबारी के सबब एक गाड़ी फिसल गई थी, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया। जरूरी क्लियरेंस के बाद गाड़ियां अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना की जाएंगी। NLC खुंजराब के बुलंद तरीन सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सूसत के मुकाम पर ड्राई पोर्ट चला रहा है। ड्राई पोर्ट पाक चीन सरहदी तिजारत के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। इससे कबल FWO के दस्तों ने लैंडस्लाइडिंग में फंसे तिजारती काफले को रेस्क्यू किया। ये काफला 3 मार्च को लैंडस्लाइडिंग में फंसा था। गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिबी इमदाद और खाना फराहम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने माशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब कर ली हैं। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया के बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। बेहतरीन खदमात के फौरी हुसूल के इम्कानात का जायज़ा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाने की हिदायत। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत दाखिला इंसदाद स्मगलिंग के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआवनत करेगी। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, रमज़ान में रिलीफ का कर दिया इंतज़ाम। खुसूसी पैकेज किसी स्टोर से नहीं मिलेगा, बल्कि घर की दहलीज पर पहुँचाया जाएगा। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट।
रमजानुल मुबारक के मौके पर पंजाब के अवाम के लिए बड़े तोहफे की तकसीम का आगाज। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज घर घर पहुँचाने का आगाज 2 रमजान से होगा। 10 रमजान तक मुकम्मल तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत रमजान पैकेज की शफाफ तकसीम पर मॉनिटरिंग इजलास हुआ। पैकेज की तकसीम पर हुकाम ने वजीर आला को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज को बताया कि लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी से तकसीम की निगरानी की जा रही है। अवामी शिकायत के लिए हेल्पलाइन का आगाज कल से होगा। वजीर आला ने खबरदार किया कि इस सिलसिले में कोई कोताही न बरती जाए। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज 2 रमजान से होगा। 10 रमजान तक तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। रॉयल फैंस एंड होम अप्लाइंसेज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता फैंस आई टर्बो नई सीरीज़ मुतारिफ करा दी है। पाकिस्तान के मारूफ तरीन ब्रांड रॉयल फैंस एंड होम अप्लाइंसेज की जानिब से रिटायर्ड गैरिजन गोल्फ क्लब लाहौर में शानदार डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें रफ़ीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन अंजुम रफ़ीक, खाबर रफ़ीक, फहद रफ़ीक, उमैर रफ़ीक और मुल्क भर से रॉयल फैंस के डीलर्स ने शिरकत की। रॉयल फैंस की इस जदीद तरीन सीरीज़ को दौर हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किया गया है। एडवांस इलेक्ट्रिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी की बदौलत 75% तक बिजली की बचत की जा सकती है। इन पंखों के साथ ज़्यादा वोल्टेज वाला LCD 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।